अरे मेरा बच्चा। पायल कितनी प्यारी बच्ची है। क्या हुआ मानवी? तुम यहाँ कैसे आई? राहुल, इसने अपने पापा का खून कर दिया। ये तो हिल भी नहीं रहे। कहीं ये मर तो नहीं गए? अब आप देखना, अपनी पूरी जिंदगी वो इसी डर में जिएगा। इतना तो मैं उसे जीने भी नहीं दूंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे भी तो गलतफहमी हुई थी उस आदमी को लेकर कि मैंने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन मिसेस बरवाल, ये पुलिस स्टेशन है। शायद आपको मालूम नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान झूठ बोलना या गलत स्टेटमेंट देना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि गुनाह करना। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे खून करते हुए देखा है। आप लोग मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मानवी, तुम झूठ नहीं बोल रही हो। देखो, आई ट्रस्ट यू, ओके, बट कभी कभी शौक में आ जाता है इंसान। तुम्हारे सामने मर्डर हुआ और तुम शौक में आ गई, और ऐसे पॉइंट पे यू मेक ऑल्टरनेट रियलिटीज। तुम शौक में आके हो सकता है कि तुम हलूसिनेट कर रही हो। कैसे हो सकता है? क्योंकि वो लड़की मेरे साथ बाहर थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ना, मेरे पास प्रूफ है। जब तुमने उस आदमी को मारा था और बाद में वो जिंदा होकर तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया था, तब तुम शॉक में नहीं थे? तब तुम भी तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो जिंदा कैसे हो? इसीलिए बोल रहा हूँ मानवी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है कि मुझे जैसे गलतफहमी हुई थी शौक में आके, हो सकता है तुम्हें भी वही गलतफहमी हुई हो। वो 7-8 साल की लड़की है मानवी। वो मैं भी तो झूठ नहीं बोल रही। देखिए, आप लोग परेशान हैं। आप एक काम करिए, आप लोग रिसोर्ट में जाइए और आराम कीजिए। जैसे कुछ भी खबर आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। आप प्लीज अपनी होटल के डिटेल्स सामने लिखवा दीजिए। जी साहब। राहुल और मानवी दादी के सबसे करीब है। कोई भी बात इनसे नहीं छुपती। अगर इस घर में उनके अलावा किसी को भी सीन के बारे में मालूम होगा तो सिर्फ दादी हो सकती है। दादी, बिजी हो क्या? हाँ पुत्र, कल मेरे इम्तिहान है ना, तो मैं जरा पढ़ाई करती पई सा। हैं? आ ना दादी, आप नहीं सुधरोगी। दादी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ। तू आज इधर कैसे रास्ता भूल गया? तेरा कमरा तो ऊपर है ना? क्या दादी, कुछ भी। दादी, मेरा बहुत मन करता है आपके साथ बैठने का, लेकिन डैड आप जानते ही हो, मुझे इतना सारा काम दे देते हैं कि मैं आपके पास आके बैठ ही नहीं पाता। ओ, तो आज कोई काम नहीं था क्या? काम है मेरे पास, मगर मानवी और राहुल घर पे नहीं है ना, तो मैंने सोचा आपसे एक बार आके आपका हालचाल पूछ लूं। ओहो, अच्छा ऐसी बात है। चल, किसी बहाने से भी आया, पर आया तो सही तू। दादी, आपसे एक बात पूछनी थी। दादी, पिछले कुछ दिनों से ना बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। आप तो जानती हो कि घर में भी कितना कुछ अजीब सा हुआ है, और वो सब सोचकर मुझे तो रात को ढंग से नींद भी नहीं आती। और आप तो जानती हो कि घर में वो कबीर का पूजा के बाद रूप बदलना, और मैं तो डर गया था। दादी, आपको डर नहीं लगा था? बेटा, तुझे क्या बताऊं, ये कबीर ना हमेशा से मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, पर ये नहीं जानती थी कि वो जानवर होगा, शैतान होगा। पर दादी, कबीर मानवी और राहुल के ही पीछे क्यों पड़ा? दादी, उन दोनों ने उसका क्या बिगाड़ा हो सकता है? कोई तो सीक्रेट है दादी, जो हमें नहीं पता। मैं जानता हूं दादी कि राहुल ने कबीर से लड़कर हम सबकी जान बचाई है। और आप भी सोच रही होगी कि मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूं। निशा ने वैसे इस घर में इतना ड्रामा कर रखा है कि कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। मगर दादी, मैं राहुल का छोटा भाई और सोचता हूं कि अगर थोड़ी बहुत उसकी हेल्प मैं भी कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उस हैसियत से आप तो मुझे कुछ बता सकती हैं ना? पुत्र, बड़ा चंगा लग गया कि तन्वी किसे दी फिक्र रही है, पर ये सब बातों को तू छोड़। क्या है ना, कबीर अब राहुल का कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो हमारी जिंदगी से बिल्कुल बाहर चला गया। अब इन सब बातों को करने का कोई मतलब नहीं है, छोड़ इसे। बाकी सबकी जिंदगी से बाहर निकल के मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो। दादी, कैसे समझाऊं आपको? अच्छा दादी, मैंने ना राहुल को किसी से बात करते हुए सुना था। कुछ सीन के बारे में बात कर रहा था।
सिंह? नहीं नहीं पुत्र, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, ना ही उसने मुझे कुछ बताया है। तू बता, कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत है? अगर है तो मुझे बता ना बच्चे। नहीं नहीं दादी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मत परेशान, मैं जानता हूँ कि राहुल ने वैसे भी कबीर से लड़कर हम सबकी जान बचा ली है, तो मैं फालतू में ही फिक्र कर रहा हूँ। चलिए, मेरी भी मीटिंग है, मुझे जाना है। आप भी आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है पुत्र। शालीन बिना वजह मुझसे मिलने तो नहीं आया था, कुछ तो पता करने की कोशिश कर रहा है वो। पर क्यों क्यों वो इन बातों में घुस रहा है? और वो कौन से सीन की बात कर रहा है, समझ नहीं पा रही हूँ। दादी तक से बात छुपाई है उन्होंने। अब कहाँ ढूंढूं सिंह? पानी ले लो। राहुल, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो राहुल? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे भी पायल उतनी ही पसंद है जितनी की तुम्हें। मुझे भी बुरा लग रहा है उसके लिए, इस हादसे के लिए बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? कोई छोटी सी टॉफी नहीं चढ़ाई है, मर्डर का इल्जाम लगा रही हो तुम एक 7-8 साल की बच्ची के ऊपर। तुम्हें आइडिया है कि तुम क्या कर रही हो? पुलिस स्टेशन है, कोई मजाक नहीं है। राहुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है पायल को अपने पापा को मारते हुए। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, कहने का मतलब है कि मैं जब बोल रहा हूँ कि वो छोटी सी बच्ची मेरे साथ बाहर थी, मैंने उसके साथ फोटोज खींची है, वीडियोस बनाई हैं, जिस पे डेट और टाइम आ जाता है, अंदर दिखाई ना मैंने। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मैंने अपनी आंखों के सामने उसे उसके पापा को मारते हुए देखा, ठीक उसी वक्त पे वो बाहर तुम्हारे साथ खेल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है राहुल? यहाँ सब कुछ अजीब है। तुमने देखा जिस आदमी को तुमने अपने हाथों से मारा, वो पुलिस स्टेशन में जिंदा होके वापस आ गया। ऐसा कैसे पॉसिबल? बताओ। अब जब से यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है राहुल। राहुल प्लीज हमें यहाँ से चलना चाहिए, प्लीज चलो। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब तो चल रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब तक हम दोनों एक साथ हैं, तुम मेरे साथ हो, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, समझी? चलो पानी पी लो। काश कि ये जो भी गलत है इस जगह के साथ ही खत्म हो जाए। भगवान करे ये हमारी जिंदगी में आ रही किसी नई मुसीबत का अंदेशा ना हो। चलो। सोच भी नहीं सकते कैसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसा डर पैदा करूंगी कि हर वक्त हर जगह अपनी मौत महसूस होगी। अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बिगड़ते देखो। और तुम्हारी बीवी मानवी, बहुत भरोसा करते हो ना उस पर, बहुत प्यार करते हो। जिन जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन सबको छीन लूंगी। जान तो तब लूंगी जब तक तुम खुद अपनी मौत की भीख नहीं मांगते। सोच भी नहीं सकते कैसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसा डर पैदा करूंगी कि हर वक्त हर जगह अपनी मौत महसूस होगी। अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बिगड़ते देखोगे। और तुम्हारी बीवी मानवी, बहुत भरोसा करते हो ना उस पर, बहुत प्यार करते हो। जिन जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन सबको छीन लूंगी। जान तो तब लूंगी जब तक तुम खुद अपनी मौत की भीख नहीं मांगते।
जितना बोल रहा हूँ उतना कर। ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। वीडियो अपलोड करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। पूरा घर छान मारा है मैंने, कहीं नहीं मिल रहा मुझे सिंह। शालीन, हाँ क्या हुआ शालीन? क्या ढूंढ रहे हो तुम? अब अरे कुछ नहीं, वो मेरे फोन का स्पेयर चार्जर नहीं मिल रहा था तो बस वही ढूंढ रहा था। चार्जर? आर यू सीरियस? कम ऑन शालीन, कम से कम तुम मुझसे तो झूठ मत बोलो। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स द मैटर? टेल मी। निशा क्या प्रॉब्लम है यार? हर चीज में कॉन्स्पिरेसी तुम्हें क्यों ढूंढनी है? सिंपल सी बात है, मैं अपने फोन का स्पेयर चार्जर ढूंढ रहा था, वही ढूंढ रहा हूँ। शालीन ये कैसे बात कर रहे हो तुम? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? निशा ऐसे जाओ, अकेला रहना चाहता हूँ, 3 दिन से यही बात बोल रहा हूँ ना। अपने रूम में जाओ। फाइन, अगर तुम यही चाहते हो तो। मैं किसी को नहीं पता चलने दे सकता, किसी भी हाल में नहीं। छोड़ू, मुझे राहुल के कमरे से डैड की कुछ फाइल्स निकालनी थी। तो राहुल का कमरा खुला हुआ है? उनका रूम खुला है, आप अपना काम कर लीजिए। काम होने के बाद मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं रूम लॉक कर दूंगा। उन्होंने कहा उनका रूम लॉक करने के जब तक वो वापस नहीं आते। ठीक है, जा। शालीन का कोई फोन आया? तो तुम कर लेना ना फोन। हर जगह देख लिया, अगर वो सिंह यहाँ पे होता तो मुझे कब का मिल जाता। लगता है कभी को कोई गलतफहमी हुई है, पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। वो सिंह यहाँ पर नहीं, उसको फोन करके बोलता हूँ। फोन तो कमरे में है। शालीन भी अपना फोन यहीं छोड़कर चला गया। शालीन ये क्या तरीका है? व्हाट इज दिस? खुशी, मेरा अर्जेंट कॉल है। हेलो। फोन क्यों उठाया तुमने? तो सिंह ढूंढा तुमने या नहीं? मैं पूरे घर में सिंह ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे सिंह कहीं भी नहीं मिल रहा है। कबीर, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, इस घर में सिंह नहीं है। बकवास बंद करो शाली, वो सिंह वहीं पर है। सुनो, अगर मुझे वो सिंह नहीं लाती घर में तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। क्या हुआ? नहीं ढूंढ पाया ना वो? तुम ठीक ही कहती थी अम्मा, शालीन बहुत बड़ा लूजर है, इसकी बस की बात नहीं है सिंह ढूंढना। लेकिन अग्नि, तुम राहुल को भी कम आंक रहे हो। राहुल कभी ऐसी जगह सिंह नहीं छुपाएगा जहां पे कोई भी पहुंच सके। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा शांति से काम लो और उस शालीन को थोड़ा वक्त। नहीं अम्मा, उसे वक्त देना वक्त की बर्बादी है। मुझे पता है कि वो सिंह उसी घर में है, मैं खुद जाके और सिंह लेके आऊंगा। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे, मैं तुम्हें वहां हरगिज जाने नहीं दूंगी। अगर उन्होंने तुम्हें वहां देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि इस वक्त राहुल ज्यादा ताकतवर है। ये मत भूलो कि सिंह उसके पास है। तो अम्मा क्या करूं? करके रहूं घर पे? देखो अम्मा, उस शालीन से ये काम नहीं होना है, इसलिए मुझे खुद जाके वो सिंह किसी भी हालत में लाना। किस सिंह की बात कर रहे हो?
बहुत थक गया आज यार, बहुत काम था ऑफिस में आज। राहुल, तुम लोग वापस लौटा है? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ट्रिप अच्छी नहीं थी क्या? नहीं मॉम, ट्रिप बिल्कुल ठीक थी। इनफैक्ट बहुत माइंड ब्लोइंग थी। वैसे ही थक गए थे और घर की याद आ रही थी, तो हमने सोचा कि कट शॉर्ट कर लेते हैं। इन्हें देखो, इन्हें तो वैष्णो देवी भेजना चाहिए था। इनको देख के लगता है कि इनकी उम्र तीर्थ यात्रा करने की हो गई है। अरे हनीमून पे गए हो, घर वालों को मिस कर रहे थे। क्या बात है? ओह नो, ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? कबीर ने ऐसा क्या किया होगा इन लोगों के साथ? रिजॉर्ट से इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या हुआ, रिजॉर्ट अच्छा नहीं लगा? नहीं ब्रो, इट वाज रियली नाइस। इनफैक्ट वो रिजॉर्ट बहुत अच्छा था, वही रिजॉर्ट सबसे बेटर था। यार घर की बहुत याद आ रही थी, फीलिंग सो होमसिक। आदत नहीं है ना, तो हमने सोचा कि यहीं आके मना लेते हैं रेस्ट ऑफ द हनीमून। बट थैंक्स एनीवेज यार, वेरी स्वीट ऑफ यू। अब आ ही गए हो तो क्या कर सकते हैं, जाओ जाकर रूम में फ्रेश हो जाओ, आराम करो, खाना में भिजवा देते हैं। थैंक्स। जवाब दो कबीर। यामिनी जी वो नहीं यामिनी, वो मुझे बेवकूफ बनाने की गलती बिल्कुल मत करना। मैं जानती हूं तुम किस सिंह की बात कर रहे हो। वही सिंह जिसकी ताकत से राहुल ने मेरे पति युगांत को मारा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। बताता हूँ यामिनी जी, मुझे पता है कि आपसे कुछ नहीं छुप सकता। देखिए यामिनी जी, मुझे गलत मत समझिए। मैं राहुल और मानवी से उस रात से पहले भी एक बार मिल चुका। उन्होंने हमारे कुल देवता, हमारे मालिक का सींग चुराया, इसीलिए उनसे मेरा पहले भी सामना हो चुका है। यामिनी जी, वो हम जैसे लोगों से नफरत करते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं हम लोगों को, क्योंकि उनके पास हमारी जैसी ताकतें नहीं है। इसीलिए वो ये सींग पाकर हमारी सब शक्तियों को लेना चाहते हैं, ताकि वो इस दुनिया पे राज कर सके, हम नहीं। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताता यामिनी जी, ऑलरेडी आप इतनी टेंशन में हैं, क्या सब हो रहा है। और आप टेंशन मत लीजिए यामिनी जी, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। नहीं, अब तुम कुछ हैंडल नहीं करोगे। जो कुछ करना है वो मैं करूंगी। अब उस सींग को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। उस सींग को मैं ढूंढ निकालूंगी अपने तरीके से। ग्रेट, फिर तो वो सींग भी मिल जाएगा और राहुल और मानवी से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तुम पे मुझे पूरा भरोसा है यामिनी। सब्रवाल हाउस तुम नहीं, उनकी मौत जा रही है। अच्छा हुआ राहुल, तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, वरना खामखा सब परेशान हो जाते। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास। जो कुछ भी हुआ वो एक पूरे सपने की तरह था। क्या बोलता मैं? हाँ राहुल, सब कुछ एक बुरा सपना था, इसीलिए उसे जितनी जल्दी भूल जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। और तुम पायल की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने उसकी मामा का नंबर ले लिया है और उन्हें फोन करके ये भी बोल दिया है कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। Really? Thank you so much. मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर तुम तो पहले ही कराए। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सब्रवाल, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे मेरे पति का ख्याल कैसे रखना है। अच्छा, देख लो, बहुत डिमांडिंग हूँ मैं, इतनी आसानी से कुछ नहीं होता होगा। जब मैं सीरियस बात करता हूँ तुम शर्माना शुरू क्यों कर देते? मैं तो हफ्तों से सोया नहीं,
से कहूँगा नहीं। डैड, मुझे बुला लेते। अरे बेटा, ऐसे कैसे बुला लेता? वहां सोनाली सुन लेती तो। अच्छा, पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि वहां पे पुलिस स्टेशन के बाद ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना? जी, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, अब तुम ये पूछोगे कि मैं यहाँ क्यों आया? अगले हफ्ते क्या है? अब मेरा कोई कॉन्सर्ट है। गधे, तेरी माँ का जन्मदिन है। मॉम का बर्थडे? मैं तो भूल ही गया। फिर तो हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं सोनाली को एक सरप्राइज दूं। मैंने एक ट्रिप अरेंज किया है मालदीव्स के लिए। मैं सोनाली को इस बार मालदीव लेके जाऊंगा। मानवी जी। मैं चाहता हूँ कि इस सब में तुम मेरी मदद करो। जी पापा। तुम सोनाली के बैग को पैक करवा के उससे छुपा करके ऑफिस पहुंचवा देना। मैं उसे वहीं से एयरपोर्ट ले जाऊंगा। सुनो, मॉम नहीं, मॉम इन लॉ है, समझी? सास है तुम्हारी, सब कुछ ढंग से करना और उनको बताना मत, ओके? हाँ हाँ, नहीं पता चलेगा। चलो आराम करो।